हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे रियल केसेस के ऊपर बेस्ड कंक्लूजन्स। आज हम उन्हीं कंक्लूजन्स को पॉसिबिलिटी में कैसे डील कर सकते हैं हम वो सीखने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम पॉसिबिलिटी का पूरा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी को लगाना कैसे है और कब पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने ये टेबल बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स से सुना होगा कि जो भी कंक्लूजन्स डेफिनेटली ट्रू होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। जो भी कंक्लूजन्स डेफिनेटली ट्रू होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। जो डेफिनेटली रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो कंक्लूजन्स डेफिनेटली रॉन्ग होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनती। लेकिन जो कंक्लूजन्स डीएलआर या कांट से में रॉन्ग होते हैं वो हमेशा पॉसिबिलिटी को जन्म देते हैं, वो हमेशा पॉसिबिलिटी को बनाते हैं कंक्लूजन्स में। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप लोगों के हिसाब से डीएलआर या कांट से है क्या? कि आप लोगों के हिसाब से डीएलआर या कांट से क्या है? डीएलआर कुछ भी नहीं है। डीएलआर बेसिकली ये है कि व्हेन वी आर इन डाउट टू से एनीथिंग अबाउट दी एलिमेंट्स। बेटा पहले आप ये समझो कि डीएलआर क्या है। डीएलआर एक डाउट लाइन का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि मैं डाउट में हूँ किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। वो हमें डीएलआर का रिलेशन ये बताता है। क्या? कैसे? जैसे ये ए है, ये सी है। अब ये दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट पड़े हैं ना। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑल ए आर सी, मैं आपको ये कह दूँ कि सारा का सारा ए सी है, तो आपको कुछ नहीं पता इन दोनों के बारे में। आप मुझे क्या कहोगे? आप मुझे ये कहोगे ना कि इनके बीच में तो डाउट का रिलेशन है, डाउट लाइन की लाइन बन रही है इनके बीच में। तो क्या डाउट लाइन की लाइन बन रही है? वो लाइन ये बन रही है कि मुझे ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता, हम ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूज़न आप मुझे क्या कहोगे? इतनी सी स्टेटमेंट आप मुझे यही कहोगे ना कि ये गलत है। गलत किस में है? डीएलआर में। क्यों? जब मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता तो मैं कैसे कह दूँ सारा एसी है और ना मुझे सारा एसी दिख रहा है। बट अगर यही मैं आपको कह दूँ कि सारा एसी है उसकी पॉसिबिलिटी है, यही मैं आपको कह दूँ कि सारा एसी है उसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि सारा एसी हो सकता है, क्योंकि मुझे ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस डाउट लाइन का रिलेशन यही कहता है कि दो एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट पड़े हैं और वो बेटा इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ आपको ये लगे ना कि दो एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट पड़े हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं डाउट में हूँ, तो बस चुप करके वहाँ आप डाउट लाइन का रिलेशन बना देना। अब पॉसिबिलिटी के केस को हम और डिटेल में कैसे समझते हैं मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मुझे डीएलआर का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए हम अपनी पॉसिबिलिटी को एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। बेटा पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे 3 फ्रेंड्स की कहानी के साथ। कौन कौन से 3 फ्रेंड्स? एक तो आप हो, एक आपका फ्रेंड है राम और एक आपका फ्रेंड है श्याम। ठीक है, आप तीनों स्कूल में पढ़ते हो। तो ये कहानी स्टार्ट होती है कि आप तीनों स्कूल में पढ़ते हो और वहीं सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है। जब सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है तब राम के आ जाते हैं 90 मार्क्स। ठीक, आप और राम खड़े हुए हो पेपर हाथ में लेके और शाम आपके पास आई। शाम आकर आपको कहे कि यार राम के 90 मार्क्स आए हैं, राम के 90 मार्क्स आए हैं, तो आप कहोगे हाँ राम के 90 मार्क्स आए हैं। वहीं अगर शाम आपको बेटा कह दे कि राम के 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, राम के 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये सोचोगे ना कि शाम तो पागल हो गया है, शाम क्या बोल रहा है कि 90 मार्क्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत, क्योंकि 90 मार्क्स तो आ चुके हैं ना, पेपर राम के हाथ में है। तो शाम ऐसा क्यों कह रहा है कि 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी तो गलत होगी ना, जो चीज़ रियल केस में ही सही होगी उसकी पॉसिबिलिटी गलत। अब बाहर बारिश हो रही है, ठीक है,
तो आप क्या अपने घर वालों को ये कह सकते हो कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं ना, आप कभी नहीं कहोगे, क्योंकि बारिश तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो रियल केस में हो रही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। इसीलिए जो चीज़ें सही होती हैं, जो रियल केस में सही होती हैं, रियल केस में राम के 90 मार्क्स आ गए, पेपर उसके 90 मार्क्स वाला हाथ में है, तो श्याम ऐसे कैसे कह सकता है कि तेरे 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है? ये तो कभी ट्रू नहीं होगा ना बेटा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कंक्लूज़न डेफिनेटली ट्रू हो जाता है ना, जो भी कंक्लूज़न डेफिनेटली ट्रू होता है ना, उसकी पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होती, उसकी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड क्या आपको फ़ोन करके ये कहेगा कि तेरी लाइब्रेरी में होने की पॉसिबिलिटी है? आपने आगे से बोल दिया कि यार मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो वो क्या आपको ये बोलेगा तेरे लाइब्रेरी में होने की पॉसिबिलिटी है? कभी नहीं ना बोलेगा। तो जो चीज़ें रियल केस में ट्रू, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत। अभी हम मूव करते हैं हमारे सेकंड कंक्लूज़न की। ठीक है, जो बात करता है कि डेफिनेटली रॉन्ग की जो कंक्लूज़न होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी गलत होती है। तो हम ये देखते हैं कैसे, कि उनकी पॉसिबिलिटी कैसे गलत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, तो अभी सेकंड सेमेस्टर के मैथ के पेपर का रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, तो वो मैथ का पेपर कितने मार्क्स का था बेटा? मैथ का पेपर था 100 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने थे? 100। अब राम गया हुआ है मैम के पास अपना पेपर लेने। ठीक है, आप और शाम खड़े हो, तो शाम आपको अगर ये कहे कि यार राम के तो 110 नंबर आए हैं, शाम आपको ये कहे कि यार राम के तो 110 नंबर आए हैं, तो आप फिर शाम को यही बात कहोगे ना कि शाम तुम क्या पागल हो गए हो? जब मैथ का पेपर ही 100 मार्क्स का था तो राम के मार्क्स 110 कैसे आ सकते हैं? जब टोटल मार्क्स 100 हैं तो उसके मार्क्स 110 तो आ ही नहीं सकते ना। ठीक है ना, आप यही कहोगे ना, जब टोटल मार्क्स ही 100 हैं तो राम के 110 नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। ये दो स्टेटमेंट्स तो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं ना, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, कि टोटल मार्क्स 100 हैं और पेपर में आ जाए हमारे 110 नंबर। क्या आप खुद सोचो, हमारे साथ कभी क्या स्कूल में ऐसा हो सकता था? यूनिट टेस्ट होते थे हमारे, सेमेस्टर टेस्ट होते थे, उनमें यूनिट टेस्ट में 20 में से क्या किसी के 25 नंबर आए हैं? नहीं। तो ये चीज़ें क्या होगी? एकदम ऑपोजिट होगी। ये क्या चीज़ें होगी? डेफिनेटली रॉन्ग होगी। ठीक है, तो रियल केस में तो राम, आप यही कहोगे ना कि शाम 110 नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते। ये क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो वहीं अगर शाम आपको फिर बोल दे कि यार राम के 110 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, राम के 110 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो तो बात बिल्कुल ही गलत होगी ना, वो बात भी। आप खुद सोचो, जब 110 नंबर रियल केस में ही कभी पॉसिबल नहीं है, कभी आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल नहीं है? अब मेरा वर्ड आपने सुना, मैंने कहा जब 110 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा, कि 110 नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो जाती है डेफिनेटली रॉन्ग के केस में, क्योंकि 110 नंबर कभी आ नहीं सकते, कभी आ नहीं सकते मतलब पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा, जो चीज़ें डेफिनेटली रॉन्ग के केस में गलत होती हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी हमेशा गलत होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल बता दूं। देखो, ये सारा ए है और बीच में क्रॉस है, ये सी है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं बेटा ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, अब आप मुझे बताओ आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि सारा का सारा, जब ए और सी के बीच में नो का रिलेशन है, ए और सी के बीच में नो का रिलेशन है, तो पूरा का पूरा ए तो कभी भी सी नहीं हो सकता। ये तो आप श्योर हो ना, ये तो आप डेफिनेट बोल सकते हो ना, पूरे के पूरे 100% श्योरिटी के साथ मुझे बोलोगे ना कि पूरा का पूरा ए कभी भी सी नहीं हो सकता। तो आप क्या बोल रहे हो? आप डेफिनेट टोन में बोल रहे हो कि ये तो कभी भी सी नहीं हो सकता। आप डेफिनेटली श्योर हो ना बेटा कि ए तो सी कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोल दिया ये चीज़ तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना, कि ऑल ए आर सी तो कभी हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं बोल दूं कि ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी,
ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ भी गलत, क्योंकि मैंने यहीं पे डेफिनेटली आपको श्योर कर दिया कि सारा का सारा ए तो कभी भी सी हो ही नहीं सकता, सारा का सारा ए तो कभी भी सी हो ही नहीं सकता, तो उसकी होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि मैंने डेफिनेटली बता दिया आपको इनके बीच में नो का रिलेशन है, ऑल ए आर सी कभी हो नहीं सकता, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी कभी हो नहीं सकती। तो ऐसे करना है कि जो चीज़ रॉन्ग है, देखो ये चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग होगी ना, इतनी ऑल ए आर सी डेफिनेटली रॉन्ग हो गया ना कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड केस में DLR में कांट से में ऑल ए आर सी दूसरे डायग्राम में कैसे पॉसिबल है, आपने कैसे देखना है। तो अभी हम अपने थर्ड कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, जो क्या कहता है, जो कहता है कि जो भी चीज़ DLR में या कांट से में रोंग होती है ना, जो भी चीज़ DLR में या कांट से में रोंग होती है ना, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। थर्ड कंक्लूज़न ये कहता है हमें। तो चलो देखते हैं हम कैसे, ठीक है। अभी इंग्लिश के पेपर का रिज़ल्ट आया, इंग्लिश के पेपर का रिज़ल्ट आया और राम हो गया एब्सेंट। इंग्लिश के पेपर का रिज़ल्ट आया बेटा और राम हो गया उसमें एब्सेंट, ठीक है। तो ये होता है ना कि टीचर बोलती है कि मैं जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका पेपर उनके फ्रेंड्स को नहीं दूंगी, उनको मैं सेपरेट कल दिखा दूंगी, ठीक है। और ये भी होता है कि जब मैम दूसरे बच्चों को पेपर देने लगते हैं ना, जब मैम दूसरे बच्चों को पेपर देने लगते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं से उनके मार्क्स दिख जाते हैं ऊपर नीचे वाले पेपर के थ्रू कि यार फर्स्ट वर्ड तो 8 है उसके मार्क्स का, 100 में से फर्स्ट वर्ड तो 7 है, दिख जाते हैं ना। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हम स्कूल की एग्जांपल से ही करेंगे सारा, ठीक है। तो हमें दिख जाते हैं। तो राम तो बेटा था एब्सेंट उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे आप और शाम, ठीक है। शाम आपके पास आया, शाम आपके पास आया और शाम ने कहा कि यार राम के 80 मार्क्स आए हैं। शाम आपके पास आएगा, शाम बोलेगा कि यार राम के तो 80 नंबर आए हैं। तो आप यही कहोगे ना कि मैं तो डाउट में हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है राम के कितने मार्क्स आए हैं, हो सकता है राम के 80 आए हो, 70 आए हो। जब मैंने राम का पेपर देखा ही नहीं है बेटा, तो मैं कैसे कह दूँ कि राम के इतने नंबर आए हैं, मैं तो नहीं ना कह सकती। आप खुद सोचो, आप उसकी जगह होगी, ये यू आप हो, तो आप कैसे कह दोगे कि 80 मार्क्स आए ही आए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो शाम की गलत होगी ना, गलत कैसे डाउट में गलत, गलत कैसे डाउट में गलत होगी कि उसको पता ही नहीं है कितने मार्क्स आए हैं यू को, जो आप हो, ठीक है। तो फिर अगर शाम आपको ये कहे कि राम के 80 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, राम के 80 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे ना हाँ है, वो इंटेलिजेंट है, उसके 80 आ सकते हैं, उसके 70 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो जब डाउट वाली चीज़ें बेटा पॉसिबिलिटी में चली जाती हैं ना, तो वो ट्रू हो जाती हैं। डाउट वाली चीज़ें जब पॉसिबिलिटी में चली जाती हैं ना, वो ट्रू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम उनमें डाउट में हैं कि हमें पता नहीं 80 आए हैं या नहीं आए। तो अगर शाम आपको ये कह दे कि 80 आने की पॉसिबिलिटी है तो सही, अगर शाम आपको ये कह दे 80 मार्क्स आए हैं, एकदम क्लियर कट रियल केस, तो आप कहोगे गलत। सही थोड़ी कहोगे, जब आपको पता ही नहीं है, आप डाउट में हो, आप गलत ही कहोगे। फिर शाम कह दे 80 आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ हो जाती है सही। इसीलिए कहते हैं DLR में, डाउट लाइन में, जो चीज़ गलत उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है बेटा, सही हो जाती है। अब ये केस देखो, कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और अगर मैं आपको बोल दूं ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, तो आप तो बेटा मुझे यही कहोगे ना इतना ए तो बी है, बाकी जो बचा हुआ ए है, जो ये वाला पार्ट है, इसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं सारा का सारा ए बी है। ये कहते हुए तो मैं डाउट में हूँ ना, ये कहते हुए तो मैं डाउट में हूँ ना। यहाँ पर मैं क्लियर कट बोल सकता था क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन था, बट यहाँ पे कोई नो का रिलेशन तो नहीं है ना ए और बी के बीच में, तो मैं यही कहूँगा ना कि मैं डाउट में हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मैं डाउट में हूँ। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर मैं कह रहा था कोई भी ये सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर कट बोल दिया था, इसीलिए मैं डेफिनेट था बोलते हुए कि सारा ये कभी भी सी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बोला है कि कुछ
यहाँ पर तो मैं डाउट में हूँ ना इस ए के बारे में बोलने के लिए। ये वाला ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, वहीं ये चीज़ तो हो गई रियल केस में गलत। वहीं अगर मैं बोल दूँ इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहीं अगर मैं बोल दूँ ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो आप हंसते हंसते कह दोगे कि हाँ सही। क्यों सही? क्योंकि जब मैं डाउट में हूँ, जो चीज़ डाउट में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में हमेशा सही, जो चीज़ कांट से में रॉन्ग वो पॉसिबिलिटी में हमेशा सही। क्योंकि हम अनजान होते हैं इस पार्ट के बारे में, इस एरिए के बारे में हमें पता ही नहीं, हम अनजान हैं। तो जिस चीज़ों के बारे में हम अनजान होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही। आई एम श्योर आपको पॉसिबिलिटी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो ये एक बार रिपीट पे सुन लो। आगे आने वाले केसेस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने कैसे कैसे पॉसिबिलिटी को जज करना है। तो हम चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं ऑल ए आर बी पे। ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि इसमें कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग है और कौन सा DLR है। अगर मैं चाहती तो मैं वहीं पे आपको पॉसिबिलिटीज़ भी करवा सकती थी, पर नहीं, मैंने कहा कि ये एक दोबारा से हम एक वीडियो करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये पता तो लगे ना कि ए और बी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई एम श्योर आपका पिछली वीडियो में वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। चलो, अगर आपको ये वाले जो रियल केसेस हैं मैंने पीछे करवा आई मैं, जो ये वाले, अगर जब मैं आपको इनको पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा तेज़ लगे ना कि मैंने ये क्यों कर दिए, तो आप पिछली वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या है बेटा? बी है। अब ए टू बी के कंक्लूजन्स पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सम में आर बी। जब सारा का सारा है ए ही बी है तो सम में भी तो बी है, तो ये क्या हो गया? सही। जो चीज़ रियल केस में सही होगी ना उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। जो चीज़ रियल केस में सही उसकी पॉसिबिलिटी गलत। बस आपको इतना देखना है। अब आपके 90 मार्क्स ऑलरेडी आ गए, तो 90 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी सही थोड़ी होगी, गलत ही होगी ना। बाहर बारिश हो रही है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी गलत, इसीलिए जो चीज़ सही होती है उसकी पॉसिबिलिटी गलत। अब ये कह रहा है सम ए आर बी इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। आपने जब नॉट का कोई केस आए ना, मैं आपको भी स्टार्टिंग में ही बता दूं, जब आपके पास पॉसिबिलिटी के साथ नोट आई ना, तो पहला स्टेप आपने क्या करना है? ये नोट को कट कर देना है माइंड में, नोट पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या है? गलत। इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या है? गलत। सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी तो इज़ गलत, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया? सही। सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, तो सम ए आर बी इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी सही। बस आपने नोट के बिना पढ़ के देखना है। ठीक है, जब आपने नोट के बिना पढ़ा तो रिज़ल्ट गलत आया, तो नोट को साथ में लगा के सही। बस ये कहानी है नोट की, और आपने बिल्कुल कुछ इसमें उलझन में नहीं फंसना है। बस आपने नोट के बिना पढ़ के देख लेना है। ठीक है, नोट के बिना क्या गलत आ रहा था ना हमारा, तो नोट के साथ मैंने सही कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नो ए आर बी। नेक्स्ट कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, जबकि हमें स्टेटमेंट कह रही है सारा का सारा ए बी है। तो आप मुझे खुद बताओ, ऐसा कि कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट कह रही है सारा ए बी है और कंक्लूजन कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है? ये तो गलत हो गया ना। कैसा गलत? डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स हैं 100 और कंक्लूजन कह रहा है 110 नंबर आ गई, तो गलत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होगी ना। जो चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग में गलत, उसकी पॉसिबिलिटी भी हमेशा क्या होगी? गलत। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो स्टेटमेंट हमें कह रही है ऑल ए आर बी, कि सारा का सारा ए बी है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ ए बी ना हो? ऐसा तो कभी हो नहीं ना सकता। तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। डेफिनेटली रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट ये और कंक्लूजन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। स्टेटमेंट कह रही है टोटल मार्क्स 100 हैं और कंक्लूजन कह रहा है 110 आ गई। ये देखो वही बात हो रही है ना। स्टेटमेंट कह रही है सारा ए बी है और कंक्लूजन कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं ना सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ ए बी ना हो। तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली रॉन्ग। जो चीज़ें डेफिनेटली रॉन्ग हो जाती है ना, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है? गलत। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे बी टू ए के कंक्लूजन्स पे। पहले मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लूँ कि ऑल ए आर बी। ठीक है,
सबसे पहले क्या कह रहा है कि सम बी आर ए, कुछ भी ए है। देखो जब हम ए और बी के बीच में ऑल का रिलेशन बनाने गए ना, तो सम का रिलेशन खुद बन गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे ए के नीचे जो बी है, ए के नीचे जितना भी बी है सम का रिलेशन है। तो सम बी आर ए क्या हो गया, सही। ठीक है, सम बी आर ए सही, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। सम बी आर ए रियल केस में क्या हो गया, सही, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। और ये क्यों हमने सही कर दिया, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया कि ए के नीचे जितना भी बी है वो ए और बी का कॉमन एरिया है। अब सेकंड पे आओ। सेकंड क्या कह रहा है कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये कह रहा है सारा का सारा बी ए है। देखो इस एरिया के बारे में, ए के नीचे जितना भी ये वाला बी है, इसके बारे में तो हमें पता है कि ये ए के साथ सम का रिलेशन रख रहा है। ठीक है, लेकिन जिस बी के बारे में बेटा हमें नहीं पता, वो ये वाला बी, जितना भी ये वाला ब्लैंक स्पेस वाला बी है, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं ना पता कि ये ए के साथ कौन से रिलेशन में है, ये ब्लैंक स्पेस ए के साथ कौन से रिलेशन में है। ये ब्लैंक स्पेस का और ए का आपस में डाउट लाइन का रिलेशन है ना, ये ब्लैंक स्पेस का बेटा और ए का आपस में डाउट लाइन का रिलेशन है। डाउट लाइन का रिलेशन कैसे है, क्योंकि ये दोनों, ये वाला इतनी स्पेस और ए एक दूसरे के साथ अनजान है। ए के नीचे ये वाला बी तो सम का रिलेशन रख रहा है, बट ये वाला बी और ए तो आपस में अनजान है ना, इनके बारे में तो हमें कुछ नहीं ना पता। मैं डाउट में हूँ। ठीक है, मैं डाउट में हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि DLR में हूँ, मैं डाउट में हूँ। मैं ए और बी के बारे में, ये वाले ब्लैंक स्पेस वाले बी और ए के बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो जो चीज़ें डाउट में होती हैं ना बेटा, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, सही, क्योंकि डाउट में तो सारा कुछ सही है। ठीक है, डाउट में तो सारा कुछ सही है। अगर हम डाउट में हैं बी वाले, अगर हम डाउट में हैं ये वाले एरिया के बारे में और ए के बारे में, तो उनमें तो सारा कुछ पॉसिबिलिटी में सही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया और वो दोनों इंडिपेंडेंट पड़े हैं। ये वाला बी और ए तो इंडिपेंडेंट ही पड़े हैं ना, माना इतने बी का सम का है, बट ये वाला बी तो हमें कुछ नहीं ना कह रहा ए के साथ। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, इसीलिए ये डाउट में है, डाउट में है तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी में क्या है, सही। अब कह रहा है कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, जबकि हमें पता है कि सम बी ए है, जबकि हमें पता है कि कुछ भी ए है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बी ए ना हो। चलो अगर हम स्टेटमेंट पे चलते हैं, स्टेटमेंट कह रही है ऑल ए आर बी, हमने बना दिया ऑल ए आर बी, ये देखो बना दिया ना। जब हम ऑल ए आर बी का बनाने गए ना बेटा, तो सम बी आर ए का रिलेशन खुद फॉर्म हो गया। ए के नीचे जितना भी बी है, 3D में इमेजिन करो, ए के नीचे कुछ बी भी तो होगा ना, क्योंकि ए बी के ऊपर पड़ा हुआ है, ए बी के ऊपर है, ए बी के ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में इतने इतने पार्ट में सम का रिलेशन हो गया। तो हम कैसे कह दें कि नो का रिलेशन है, हम तो नहीं ना कह सकते नो का रिलेशन है, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। जो चीज़ डेफिनेट में रॉन्ग होगी उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, गलत, क्योंकि ये तो कभी कह ही नहीं सकते। मैंने मेरे वर्ड्स पे जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ, कह ही नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कि कुछ भी ए नहीं है। अगेन इस बी के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन इस बी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं ना पता। मैं कैसे कह दूँ कि कुछ भी ए नहीं है, मैं तो नहीं ना कह सकती। जब इस बी के बारे में मैं डाउट में हूँ, इस बी और ए का कुछ दे ही नहीं रखा रिलेशन, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो मैं कैसे कह दूँ कुछ भी ए नहीं है, तो मैं डाउट में हूँ। ठीक है, जो चीज़ बेटा डाउट लाइन में गलत, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही। ऐसे आपको करनी है पॉसिबिलिटी वाले केसेस। अभी आपको ये चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है बेटा कि डाउट लाइन में है या डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि अभी आप बिगनर स्टेज पे हो। इसके बिना अभी आपका काम नहीं बनेगा, ये और इनके बिना। अभी आपको माइंड में सोचना ही पड़ेगा, ये सिर्फ आपको अभी सोचनी है। एंड तक आते आते आप ये सोचना ही भूल जाओगे, आप सीधा ये वाली चीज़ पढ़ोगे और टिक करते रहोगे कि पॉसिबिलिटी है, नहीं है, हो सकता है, नहीं है। अब देखना बहुत अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, बहुत अच्छे कंक्लूजन्स आने वाले हैं, आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सम के पॉसिबिलिटीज़ पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सम AR B पे। सम AR B यानी कि कुछ ए बी है।
देखो, जब भी हम सम की डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ इस पार्ट के बारे में पता होता है, जो ये कॉमन एरिया है कि इतना सा ए बी है, इतना सा ए बी है। तो अभी हम कंक्लूजन्स पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, ये कंक्लूजन ये कह रहा है। लेकिन ये देखो, मुझे तो सिर्फ इस पार्ट के बारे में पता है कि इतना ए बी है, मुझे इस ब्लैंक स्पेस की तो कोई नॉलेज नहीं है ना, मुझे इस ब्लैंक स्पेस की तो कोई नॉलेज नहीं है ना, इतने इतने स्पेस की। ये वाला ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब एक बात याद रखना कि ब्लैंक स्पेस के बारे में हम कभी भी डेफिनेट नहीं कह सकते। ब्लैंक स्पेस के बारे में बेटा कभी भी हम डेफिनेट नहीं कह सकते, उसके बारे में हमेशा हम डाउट में रहते हैं कि ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस चीज़ के बारे में मैंने ये बोल दिया कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब मैं किस में हूँ, मतलब मैं डाउट में हूँ। तो ये क्या हो गया, डाउट लाइन में गलत या कांट से में रॉन्ग हो गया कि क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस के बारे में जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ ऑल ए आर बी। तो जो चीज़ डाउट लाइन में गलत, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही। क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कोई कंक्लूज़न ही नहीं ड्रॉ कर सकती, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ब्लैंक स्पेस के बारे में बेटा हम कभी भी डेफिनेट नहीं होते, हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, हम हमेशा डाउट में रहते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कह रहा है सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगेन कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है। मुझे तो सिर्फ इसके बारे में पता है कि इतने ए बी हैं, मुझे इस ब्लैंक स्पेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना। ये वाले, ऐसा हो सकता है कि ये वाले ए बी ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये वाले ए बी ना हो, पर मुझे तो कुछ नहीं पता ना। तो मैं किस में हूँ, मैं डाउट में हूँ। जो चीज़ डाउट में रॉन्ग, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही। जो चीज़ डाउट में रॉन्ग, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ब्लैंक स्पेस के बारे में हम हमेशा डाउट में होते हैं। ब्लैंक स्पेस, ये वाला ब्लैंक स्पेस इतना इतना हमें कभी भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए। ठीक है, मुझे इतने बी के बारे में पता है कि ये वाले बी ये हैं, ब्लैंक स्पेस के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं ना। तो मैं कैसे कोई भी कंक्लूजन ब्लैंक स्पेस के बारे में ड्रॉ कर लूँ, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैं यही कहूँगी ना, तो ये भी डाउट में है, ये भी डाउट में गलत है। ऑल बी आर ए कह रहा है, मुझे तो सम बी का पता है, ऑल का तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं डाउट में हूँ। वो वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो चीज़ बेटा डाउट लाइन में रॉन्ग, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में हमेशा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा सम बी आर नॉट ए। अगेन जैसे मैंने आपको ये वाला करवाया था, सम ए आर नॉट बी, वैसे ही ये वाला है कि इतने इतने एरिया के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब भी आपको आगे जाके भी बेटा ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी कहने को बोल देना, आप रियल केस में हमेशा गलत होगे, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। इसीलिए वो पॉसिबिलिटी में सही होता है, क्योंकि जिसके बारे में हम अनजान हैं, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउट लाइन में रॉन्ग, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में क्या हो गया, सही। आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको नो वाले केस में आगे बताने लगी हूँ कि डेफिनेट रॉन्ग में कौन सी चीज़ें जाती हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज़ का रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए हम नो पे मूव करते हैं। अभी हम डायग्राम बनाते हैं। पहले बेटा नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बना दी नो ए आर बी की। चलो अभी फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, इतना पढ़ो। कह रहा है ऑल ए आर बी। अब मैं आपको समझाती हूँ ऑपोजिट स्टेटमेंट और कंक्लूजन कैसे। स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी ए बी नहीं है, स्टेटमेंट कह रही है कोई भी ए बी नहीं है, कंक्लूजन कह रहा है सारा का सारा ए बी है। तो ये देखो, ये और ये बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, एक दूसरे के अपोजिट होगी ना। स्टेटमेंट ने बता दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, कंक्लूजन कह रहा है सारा का सारा ए बी है। आप इस चीज़ के बारे में निश्चित तौर पे बोलोगे, आप इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बोलोगे कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, सारा का सारा ए कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट नो का कह रही है और कंक्लूजन में ऑल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं डेफिनेटली रॉन्ग, जो चीज़ें स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन रख रही होती हैं। ठीक है, अपोजिट बात कर रही होती हैं। वो चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग होगी, उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, गलत।
अभी नेक्स्ट देखो, कह रहा सम ए आर बी, देखो ये भी वही चीज़ आ गई ना, ये कह रहा है कि नो, स्टेटमेंट कह रही है कि नो का रिलेशन है, स्टेटमेंट सीधा कह रही है कि नो ए आर बी, तो हम कैसे कह दें सम ए आर बी, ये भी तो अपोजिट होगी ना, तो ये भी क्या होगी, डेफिनेटली रॉन्ग। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। ये आपने देखना है। ब्लैंक स्पेस हमेशा हमें डाउट में रखेगी कि आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। ब्लैंक स्पेस का मतलब ही यही है, हमें डाउट में रखना कि मैं हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती। बट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, अपोजिट स्टेटमेंट्स हमेशा हमें डेफिनेट रिजल्ट देती हैं। अब आई एम श्योर आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। इसीलिए देखो ये दोनों कंक्लूजन क्या है बेटा, डेफिनेटली रॉन्ग है ना, इसीलिए इनकी पॉसिबिलिटीज़ भी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है।